तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। हो तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग सभी बच्चे फंस जाते हैं। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए अब किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अगर रूट के अंदर कोई संख्या बार बार और प्लस के रूप में दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे सवाल दिया रहेगा और डॉट 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 बराबर हुआ। चलिए अब ये सवाल को कैसे बनाइएगा, तो चला एक नोट लिख लीजिए कि ऐसे सवाल को कैसे बनाइएगा। तो 6 जो है 6 को दो भाग, ऐसे दो भाग में तोड़ना है ताकि अगर दोनों का अंतर करे तो 1 आ जाना चाहिए। बताइए कौन है ऐसा दो गुणनखंड। तो 6 को ऐसे दो भाग में आपको तोड़ना है और तोड़ने के बाद दोनों का अंतर जो है 1 आ जाना चाहिए। देखिए 3 और 2 में तोड़िएगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 और 2 का अंतर करिएगा ना तो 1 आ जाता है। अंतर का मतलब का घटा होता है, 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, यानी अंतर 1 आ जाना चाहिए और ये दोनों का गुणनखंड करने पर 6 आ जाएगा। हाँ याद रहे, अगर बीच में प्लस का निशान होगा तो आंसर बड़कावा लिखिएगा, अगर बीच में माइनस रहेगा तो आंसर छोटा वाला होगा। यानी देखिए यहाँ प्लस का निशान है, इस वजह से इसका आंसर जो आप कहिएगा यहाँ वाट के जगह पर इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगर नहीं समझे हैं तो कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है, अगले सवाल में आते हैं। उम्मीद है कि आपको हम सिखा ही देंगे। चलिए लिखा जाए सवाल, यदि 12 प्लस यानी कोई संख्या रूट के अंदर बार बार रूट में वही संख्या रहेगा, हो सकता है ये प्लस में और नहीं तो माइनस में दिया रहेगा और डॉट 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 बराबर हुआ। चलिए इसका आंसर बताइए। 12 को क्या करना है कि 12 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है, समझ रहे हैं ना। 12 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि अगर दोनों का अंतर करेंगे तो 1 आ जाना चाहिए। चलिए तो 12 को 2 भाग में तोड़िए भाई साहब, ऐसे 4 और 3 में तोड़िए, यानी 4 और 3 को गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा और 4 और 3 का अंतर करिएगा तो 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर बीच में प्लस होगा तो आंसर बड़का वाला, अगर बीच में माइनस लिखल रहेगा तो आंसर छोटका वाला। यानी आप इसका आंसर जो कह दीजिएगा वो कितना होगा, ये 4 आंसर होगा। जरा इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब टाइप चेंज करते हैं, अगर बीच में माइनस रहता तो क्या होता। चलिए अगर बीच में माइनस होगा तो कैसे बनाते हैं हम ये सवाल को, 30 माइनस, चलिए लिखा जाए, ये सवाल को नोट कर लिया जाए। चलिए अब ऐसे सवाल दिया रहेगा, बीच में जो है आपको माइनस दे दिया तो कैसे करिएगा। तो 30 को 2 भाग में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 30 को सबसे पहले 2 भाग में आपको तोड़ना है, 2 भाग में। तो 6 और 5 में ना टूटेगा, 6 बचे 30 और 6 और 5 का अंतर जब करिएगा तो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही तोड़े हैं। अब देखिए बीच में चिन्ह जो है ये प्लस है कि माइनस के, अगर प्लस होगा तो बड़कावा आंसर, अगर छोटका होगा तो छोटका आंसर, यानी माइनस होगा तो छोटका आंसर, यानी इसका आंसर जो है आप कहिएगा 5 होगा। चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे तो इसी टाइप में एक और सवाल, वो भी आपके लिए। चलिए तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम।
तो चलिए आपके लिए एक नया और सवाल लॉन्च कर दिया हूं मैं। चलिए डॉट 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 बराबर व्हाट। चलिए करिए गर्दा इस सवाल को। 90 है, यदि कोई संख्या बार बार रूट में रहेगा, चिन्ह प्लस या माइनस का होगा और अनंत तक चलेगा, बराबर व्हाट। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा भैया। चलिए 90 को लिख लीजिए, सुनिए सुनिए, 90 को लिख लीजिए और इसको दो भाग में तोड़ लीजिए। ठीक है, इसको सबसे पहले आप दो भाग में तोड़िए। तो उम्मीद है कि आप तोड़ लिए होंगे 90 को दो ऐसे भागों में, और जिसका अंतर करिएगा तो अंतर करने पर एक आ जाना चाहिए। तो तोड़ लीजिए, यानी 90 को तोड़िएगा तो 90 को तोड़ने पर 10 और 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, और 10 और 9 को गुना करिएगा तो 10 9 90 हो जाएगा, और ये दोनों का अंतर करिएगा तो एक आ जाना चाहिए। यानी 10 में से 9 घटाइएगा तो एक नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सुनिए, ये बीच में चिन्ह देख लीजिए, प्लस में है या माइनस में। अगर माइनस में रहेगा तो आंसर छोटका वाला मारिएगा, यानी 9 इसका आंसर सही होगा। चलिए उम्मीद है कि आप ये दोनों सवाल जरूर सीखे होंगे। तो चलिए हम टाइप बदल देते हैं, अगले टाइप में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसको नोट किया जाए। तो चलिए ये सवाल अगले टाइप में है, और इस सवाल में आपको ना तो प्लस का निशान दिया रहेगा और ना ही माइनस का निशान दिया रहेगा, और एक ही संख्या देखिए रूट में, बार बार एक ही संख्या रूट में है, और ये डॉट 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 अनंत तक, यानी ये रुक ही नहीं रहा, कब तक चलेगा इसकी कहानी पता नहीं, डॉट 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 करके रहेगा। तो ये सवाल को कैसे उड़ाइएगा गर्दा, नोट लिख लीजिए कि अगर कोई संख्या रूट बार बार रूट में रहेगा और अनंत तक चले तो उसका आंसर वही होगा, यानी जितना अंक होगा वही हो जाएगा आंसर। नहीं समझे? अरे कोई बात नहीं है, नहीं समझे तो अगला सवाल हम आपको देते हैं ना। चलिए, अगर कोई संख्या बार बार रूट में रहेगा, अगर कोई संख्या बार बार रूट में रहेगा और अनंत तक चले, इसको आपको मेनली रूप से आपको पकड़ना क्या है कि ये आखिर अनंत तक चल रही है कि नहीं चल रही। अगर अनंत तक चले तो इसका आंसर जो है वही हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो 5 मार दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। तो चलिए इसमें एक और टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वह भी सवाल को आपको हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने अगले टाइप में सवाल मौजूद है, लेकिन आपको लगता होगा कि ये सवाल कहाँ चेंजिंग है, पता नहीं चलता है कि कहाँ चेंजिंग है। देखिए भाई साहब, सवाल में कुछ ना कुछ चेंजिंग है, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा होगा। देखिए अब हम आपको पता करवा देते हैं इसमें क्या चेंजिंग है। अगर कोई संख्या रूट में बार बार में रहेगा, वही संख्या रूट में रहेगा बार बार, और यहाँ अनंत तक नहीं रहेगा, डायरेक्ट बराबर, और रूट बराबर होगा व्हाट, ऐसे सवाल पूछ देगा। इसमें डॉट 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 अनंत तक है नहीं, तो ये सवाल कैसे बनाइएगा। तो देखिए क्या करिएगा, तो सबसे पहले ये अंक को लिख लीजिए, लिख लिए, और लिखने के बाद ये जितने रूट है वहां से आपको दुक्का का टेबल पढ़ना। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी दुक्का से पढ़ना है, क्योंकि स्क्वायर के पीछे 2 छुपा होता है, इसलिए आप दुक्का पढ़ रहे हैं। दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में से क्या करिएगा कि 32 में एक घटाकर, 32 में एक घटाइए तो 31, और टोटल को नीचे में लिखिए। नहीं समझे? क्या बताया आपको कि सब टोटल रूट को गुना करिएगा 2 से, तो टोटल होगा 32। 32 में एक को कम करके ऊपर में लिखिए, 32 में एक कम कितना, 31, और नीचे में टोटल की लिख लीजिए, यानी 31/32। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं है, आपके सामने अगले सवाल हम आते हैं लेकर। 3 और रूट में 3, रूट में 3, रूट में 3, और डॉट डॉट नहीं रहेगा, डायरेक्ट व्हाट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये अंक को लिख लीजिए। ठीक है, और दुक्का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 में से एक को कम कर दीजिए। 16 में से एक को कम करिएगा तो 15/16 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए एक सवाल आपके HW में, जो इस सवाल को आंसर आप जरूर बताइएगा। रूट अंडर में 10, रूट अंडर में 10, रूट अंडर में 10 बराबर
क्या होगा? ये सवाल आपको होमवर्क में है और इस सवाल का आंसर बताकर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।